तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनातनी है, लेकिन इस तनातनी के बीच इस्तांबुल में दोनों मुल्कों की बैठक होती है, लेकिन बैठक में कोई नतीजा नहीं निकलता है क्योंकि तालिबान ने कड़ी शर्तें रख दी हैं। तालिबान ने शर्तें रखी तो पाकिस्तान भी तिलमिला गया और पाकिस्तान ने अब अल्टीमेटम दे दिया है, जिसके बाद से फिर कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या दोनों देशों के बीच सीमा पर एक बार फिर से झड़प देखने को मिलेगी, सीज फायर टूटेगा। क्योंकि हाल ही में अभी सीमा पर, अफगानिस्तान की सीमा पर तनाव बढ़ा, हिंसा होती है और जो अभी खबर सामने आई थी उसके मुताबिक 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे भी गए थे। इसके अलावा 25 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर थी, लेकिन अब अल्टीमेटम पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है। सोनम, जिस तरीके से इस्तांबुल में वो बैठक हुई, उस बैठक में क्या कुछ हुआ, क्या नतीजा निकला कि नहीं निकला, और उसके बाद से फिर ये अल्टीमेटम आना पाकिस्तान की तरफ से। बिल्कुल रजत, तुर्की में जो है सीज फायर पर बातचीत और दूसरे दौर की वार्ता हुई, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला यहाँ से और तालिबान ने जो है यहाँ पर अपनी शर्तें रखी हैं। इसी के साथ पाकिस्तान ने भी अब अल्टीमेटम दिया है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने ये कह दिया है कि अफगानिस्तान में जो टीटीपी को पनाह मिल रही है उसकी सूरत में सीज फायर तोड़ने और फिर से हमले करने की यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से चेतावनी दी गई है। लेकिन यहाँ पर जो अफगानिस्तान तालिबान है वो भी झुकता हुआ नहीं दिख रहा है और अफगानिस्तान की जो शर्तें हैं हम वो बता दें। अफगानिस्तान ने अब जो शर्त रखी है उसका कहना है कि पाकिस्तान द्वारा जो अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र हैं और जो लैंड बॉर्डर है उसका किसी भी हाल में उल्लंघन नहीं किया जाएगा। रजत, हमने देखा था कि यहीं पर जो है पाकिस्तान की तरफ से हवाई हमले किए गए थे, एयर स्ट्राइक की गई थी। और अब दूसरी शर्त की बात करें अफगानिस्तान की तरफ से तो वो है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के दुश्मनों को जो है अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी जमीन यानी अपने क्षेत्र का जो उपयोग है उसे करने की अनुमति किसी भी हालत में ना दे। यहाँ पर तालिबान ने अपना रुख साफ कर दिया है और इसी के साथ जो ट्रेड बैरियर्स है उनको भी दूर करना तालिबान की शर्तों में शामिल है और यहीं पर अफगान शरणार्थियों की जो जबरन वापसी है उसे भी रोकना और इस मुद्दे का जो राजनीतिकरण है वो भी ना किया जाए। और यहाँ पर एक और अहम शर्त जो है तालिबान की तरफ से रखी गई है कि एक निगरानी तंत्र बनाना ताकि जो एक दूसरे के खिलाफ जो गतिविधियां हो रही हैं, जो हमले हो रहे हैं, उसको रोका जा सके। लेकिन लगातार जो इस्तांबुल में बैठक हुई तो आखिर नतीजा क्यों नहीं निकला? क्योंकि दोनों मुल्क लगातार चर्चा कर रहे थे कि ठीक है, ख्वाजा आसिफ का पहले वो धमकी आई थी, धमकी के बाद तालिबान की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया, फिर उसके बाद से इस्तांबुल में बैठक होती है, बीच में तुर्की के मध्यस्थता की बातचीत भी होती है, लेकिन अब आखिर वहाँ नतीजा क्यों नहीं निकला? बिल्कुल, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तो धमकी दी कि अगर सीज फायर टूटता है या फिर सीज फायर का उल्लंघन होता है तो ये सीधे सीधे कहीं ना कहीं खुला युद्ध माना जाएगा। और यहीं पर जो है अब पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि जो सीमा पार हमलों और आतंकवाद के संरक्षण को वो अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। तो यहाँ पर तालिबान ने अपनी शर्तें रखी और पाकिस्तान ने भी सबूत रखे। पाकिस्तानी मीडिया में ऐसा छापा गया है कि पाकिस्तान की तरफ से सबूत रखे गए थे कि तालिबान जो है यहाँ पर टेररिज्म चल रहा है अफगानिस्तान की धरती पर, जिसका पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि तालिबान ने इसे नहीं माना और यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि ऐसी किसी भी गतिविधियाँ, जो भी आतंकवादी गतिविधियाँ हैं, उसे अस्वीकार्य माना जाएगा और कोई भी संरक्षण अगर अफगानिस्तान की तरफ से दिया जाता है तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर जो पाक सुरक्षा अधिकारी हैं उन्होंने अफगान में पनाह मिलते रहने पर जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है यानी कि टीटीपी, उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की बात कही है और तालिबान को साफ कह दिया है कि आपको इस पर कार्रवाई तो करनी ही होगी। और तालिबान पर भड़कते हुए कहा है कि अगर पाकिस्तानी सेना टीटीपी पर हमले को मजबूर हुई तो इसका दोनों देशों को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो यहीं पर कहीं ना कहीं अब ये संदेश दे दिया गया है कि अफगानिस्तान को भी गंभीर परिणाम भुगतने होंगे अगर टीटीपी पर कोई एक्शन नहीं होता है और जिसके लिए तालिबान ही जिम्मेदार होगा। सीधा सीधा पाकिस्तान मतलब टीटीपी को लेकर अफगानिस्तान पर ये गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। बिल्कुल सही, यहाँ पर वो टीटीपी को लेकर काफ़ी सीरियस दिख रहा है और ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर तालिबान टीटीपी को संरक्षण देता है तो फिर कड़ी कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से होगी। और पाकिस्तान ने ये भी दावा किया है कि उसकी जो ये मांगे हैं इस पर तालिबान ने कोई पॉजिटिव रुख नहीं दिखाया है और तालिबान के इस रुख से उनकी जो ईमानदारी है, जो वो कह रहे हैं कि हम लगातार सीज फायर के लिए हमारे द्वार खुले हैं, लेकिन अब उनकी जो ईमानदारी है उस पर संदेह पैदा हो रहा है। और पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के रुख को जिद भरा बताया और इसी के साथ दावा किया है कि वार्ता के दौरान अफगान तालिबान ने जो ज़मीनी हकीकत है उसको स्वीकार नहीं किया है। वहीं हमें ये भी याद है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जब धमकी भरी भाषा में ये कहा था कि कहीं ना कहीं अफगान तालिबान शासन के साथ पूरी तरह से युद्ध छिड़ जाएगा अगर सीज फायर का उल्लंघन किसी भी तरह से अफगानिस्तान की ओर से किया गया। और यहीं बातचीत के दौरान जो इस्लामाबाद पाकिस्तान है उसने तालिबान शासन से अफगान की धरती से जो आतंकवादी नेटवर्क हैं उसको ध्वस्त करने के लिए
ठोस और निर्णायक कदम उठाने की मांग की है। और पाकिस्तान जो यहाँ पर टोलो न्यूज़ की बात करें, अफगानिस्तान का जो न्यूज़ चैनल है उसमें राजनीतिक मामलों के विश्लेषक हैं असद अटल, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान जो दावे कर रहा है, जो मांगे कर रहा है, वो निराधार है और अफगानिस्तान किसी के लिए भी किसी तौर पर खतरा नहीं है और दुनिया के किसी भी देश के लिए हमारी कोई भी बुरी मंशा नहीं है। तो यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान आमने सामने आते दिख रहे हैं, दोनों अपनी शर्तें रख रहे हैं, लेकिन तालिबान भी साफ कर चुका है कि जब तक हमारी शर्तें नहीं मानी जाएगी तब तक जो है हम भी कोई ऐसा कड़ा एक्शन या फिर तब तो तक सीधे तौर पर ये बड़ी खबर सामने आ रही, क्योंकि तालिबान और पाकिस्तान के बीच जो तनातनी था, अब तालिबान की तरफ से शर्तें रखी गई हैं, तो पाकिस्तान ने अल्टीमेटम दिया है। हालांकि इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से आरोप लगाया गया था कि शुक्रवार और शनिवार को अफगानिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी। इसके बाद ये भी खबर आई थी कि वहां पर हिंसा भड़की थी, जिसमें 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। इसके अलावा 25 आतंकियों के मारे जाने की खबर थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि कोई दोनों देशों के बीच अभी तक शांति समझौता नहीं हो पाया है। हालांकि इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पेशकश कर दी थी कि अगर पाकिस्तान और तालिबान के बीच या अफगानिस्तान के बीच समझौता कराना है तो वो इसमें भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप करते हैं या नहीं।